हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्कूल व्याख्याता पूर्णमाराम, स्कूल प्राध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के अपन बात करेंगे। जो पिछली भर्ती 2024 संपन्न हुई है, रिजल्ट उसके 2 गुना के आ रहे हैं। इस वैकेंसी में जो जीके का प्रश्न पत्र था उसमें क्वालिफाई अर्थात 40% अंक न आने के कारण बहुत से अभ्यर्थी इस रेस से बाहर हो गए हैं। बहुत बड़ा दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है जब लगभग 1-1.5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है केवल जीके के सवाल। अपन उस स्कोर सीमा तक नहीं पहुंच पाते हैं जो होने चाहिए। कहने का मतलब प्रथम दृष्टया हम उस कंपटीशन से एकदम बाहर ही हो जाते हैं। इस हेतु दोस्तों मैं कुछ आपके लिए रणनीति लेके आया हूँ कि अपन को कौन सा मटेरियल कैसे पढ़ना चाहिए। आज तो केवल अपन ये स्कोर अचीव कर सकते हैं या नहीं ये बात है। तो मेरे संपर्क में कई अभ्यर्थी हैं जो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी, जिसमें ऑल राजस्थान लगभग कम ही पोस्टें थी, जनरल की लगभग 17-18 पोस्टें थी और टोटल 30 के करीब पोस्टें थी, 30 थी, 32-33 ऐसी। उस वैकेंसी में जीके के प्रश्न पत्र को उन्होंने देखा और उनको लग गया कि जीके में उत्तीर्ण अंक लाने बहुत कठिन है। इस बात को उन्होंने गौर किया और उसी समय वो इस जीके के प्रश्न पत्र पर मेहनत करने लग गए थे। उनकी मेहनत मैंने देखी और मैंने स्वयं ने 2-3 एग्ज़ाम स्कूल लेक्चरर के दिए। एक तो मेरा पहला ही कंपटीशन एग्ज़ाम था, 2015 की वैकेंसी, 17 में पोस्टिंग, जो मेरा प्रथम प्रयास रहा। फिर 2020, फिर 2022 की वैकेंसी में मेरे 46 सवाल बच्चे थे काट पीट के। और मैं एकदम विशुद्ध रूप से कहूँ कि आर्ट्स का अभ्यर्थी हूँ। इतनी ज़्यादा मैंने बाकी सब्जेक्ट पहले पढ़ी नहीं थी। वरिष्ठ अध्यापक में चयन के दौरान वहाँ का जीके का पेपर बहुत आसान रहता है, क्योंकि वहाँ अन्य सब्जेक्ट ना रह करके राजस्थान जीके, इंडिया जीके प्लस हिंदी सब्जेक्ट रहता है। तो वहाँ इतना भेजामारी वाला काम नहीं है। आप रटाफिकेशन करके वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं। लेकिन स्कूल प्राध्यापक का प्रश्न पत्र, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कुल 75 सवाल होते हैं और 150 अंक निर्धारित होते हैं। और मोटे मोटे रूप से अगर इसको बांटा जाएगा तो कल अपन विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी, कैसे पढ़नी है। तो ये जो 11 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 11 सब्जेक्ट में आप बिल्कुल कौन सा पढ़ सकते हैं और कौन सा छोड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि एमए स्नातकोत्तर में करने में कोई भी अगर स्नातकोत्तर हिंदी में कर रखा है और उसका बैकग्राउंड क्या रहा है उसकी कोई यह अनिवार्यता नहीं है। बीएड के साथ में स्नातकोत्तर होनी चाहिए। तो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस से है, मैथ से है, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वो जीके में मार्क खा ही जाते हैं। लेकिन एक मूलतः हिंदी विषय का अभ्यर्थी रहा है और उसको इस पेपर में अच्छा स्कोर करना है, उसके संबंध में आज अपन चर्चा करते हैं। तो जो पहला 1 नंबर है, इतिहास, राजस्थान और भारत। यहाँ से राजस्थान में इतिहास के साथ में कला संस्कृति के भी कुछ सवाल एक पिछली भर्ती के बाद पूछे जाते रहे हैं। तो इसके लिए लगभग 10 से 15 सवाल यहाँ से आ जाते हैं। फिर अगर बात की जाए तो
अगला है राजस्थान का भूगोल। यहाँ से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के सवाल। तो अपन मान लीजिए 10 से 15 यहाँ 5, 20 राजव्यवस्था के 5, समसामयिकी के 10, मानसिक और गणित अभिक्षमता के लगभग यहाँ से ये लगभग इसमें 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, इसमें 7 से 8 सवाल आ जाते हैं। इसमें भी इस बार इन्होंने 8-10 सवाल पूछे हैं, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें भी 5-1 सवाल यहाँ से आ जाते हैं, 5-7 आ सकते हैं। और हिंदी में कभी कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं। सामान्य विज्ञान में भी 4 या 5 आ जाते हैं। मोटे मोटे रूप से इसमें 1 सवाल कम ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभार इतिहास, भारतीय इतिहास इसमें 12-13 ही पूछ लेते हैं, खैर वो कोई बात नहीं है। लेकिन अब अपन बात करें कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपन बिल्कुल छोड़ सकते हैं। हिंदी की मूल अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ आपको कौन सा बिल्कुल पढ़ना ही है, तो उनकी बात करें तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ना है, इसको पढ़ना है। फिर इसको नहीं पढ़ना है लेकिन इसको अटेंड करना है। इसके लिए रणनीति बनाऊंगा कि इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। इसको नहीं छोड़ना है, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। अब मैंने आर्ट्स के अभ्यर्थी के लिए 3 बिंदु छोड़ रखे जो आप नहीं पढ़ सकते। जैसा कि मैंने अध्यापन किया था उस दौरान मैंने इनमें से गणित के कुछ टॉपिक पढ़े थे, अंग्रेजी को एक बार पढ़ा था और साइंस को मैंने जितना समझ में आया उतना पढ़ा था। तो आप जो आर्ट्स के और फैक्टर आधारित है सब्जेक्ट उनको तो बिल्कुल आप मनोयोग से पढ़ें। अब जैसे जिस प्रकार से आप हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आप जीके को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें क्वालिफाई नहीं हुए तो आपकी हिंदी की तैयारी कोई काम नहीं आएगी। तो आप ऐसे करें कि अभी से आप, कुछ कैंडिडेट हो सकता है कि चतुर्थ श्रेणी के बाद में लगेंगे, उनके लिए भी ये कामयाब रहेगा। लेकिन शुरुआत में आप अपना नोट्स बनाएं, सेल्फ स्टडी करें और नोट्स बनाएं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि केवल किताबें पढ़ें, आप एक बार अपना विस्तार से कोर्स करें। अब इतिहास, इसको आप 9th और 10th की जो किताबें हैं, कौन सी वर्तमान में चल रही है, राजस्थान की शौर्य परंपरा और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, उन 2 किताबों को बहुत गहनता से आप पढ़ें। उनके पढ़ने के बाद आप फिर ऑनलाइन कई सारे ऐसे वीडियोज हैं, उन वीडियोज को आप सुने। वो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, मैंने देखा है, मैंने भी ऑनलाइन ही मार्गदर्शन लिया। तो उनको उनके नोट्स बना करके और थोड़ा थोड़ा पेज खाली छोड़ के एक बार इस सब्जेक्ट को पूरा कर दें। फिर राजस्थान का भूगोल आपको खूब सारे ऑनलाइन चैनल पे 2-3 क्लासेस सुनने के बाद में उनका सहारा लें, और मानक किताब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी गाइड को भी आप प्रॉपर वहाँ आपको मिलता है कि ये मटेरियल अच्छा है, और पिछले पेपर देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल तो आते ही हैं। राजव्यवस्था भी ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो निःशुल्क मिल जाएंगे, उनके आधार पर समझ आधारित करें। ये समझ आधारित यहाँ से सवाल आते हैं, फैक्ट के भी आते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को नोट्स बना करके, ट्रिक बना करके व्यवस्थित करें। ये आपका शुरुआती 3-4-5 महीने का काम रहेगा। करंट जी के अभी भले मत पढ़े, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम से 2-3 महीने बच जाते तब आप विधिवत रूप से डेली 1-2 घंटे इसको टाइम दें। मानसिक अभिक्षमता और गणित, मानसिक क्षमता और गणित के संबंध में, गणित में तो सभी को मत छोड़े, कुछ सामान्य बेसिक नॉलेज आप ले लें। अगर सामान्य सवाल आएगा तो आप ले लें। कुछ बीज गणित है और त्रिकोणमिति है, ऐसे अगर आपको भेजे में नहीं सेट हो रही तो मत, अंक गणित का टॉपिक पढ़ ले, वहाँ से अगर कभी कभार 1-2 सवाल आ जाते ईजी आते हैं तो उनको आप छोड़े नहीं। मतलब कहने का मतलब इस
प्रकरण में इसमें जो समाहित बिंदु है उनको आप छोड़े नहीं। मन के अंदर आ गया कि मैं छोड़ूं क्या, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। एक बार आएगा कि सारे छोड़ दूं। अब आपको छोड़ने की लत ना करके मैं कौन सा पढ़ सकता हूं, कितना, हाँ, जो भी सब्जेक्ट आपने पहले नहीं पढ़े हैं उनका आपको अवश्य ही एक बार अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बार भी मन नहीं लगेगा, लेकिन तीसरी बार जब उसका रिवीजन करोगे या 3 बार सुन करके पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो गणित का आप इन दोनों के लिए लगभग काफ़ी पेपर आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के करवा दिए। तो उन पेपरों की पीडीएफ निकाल करके या मार्केट में कोई भी ऐसी गाइड वगैरह को आती है जहाँ पूर्व पेपर मिलते हैं, उनको आप मिलाने के बाद में आपको लग जाता है कि इनमें से मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, कितना कर सकता हूं। तो मानसिक आवश्यकता वाले तो आप ध्यानपूर्वक सवाल करना है, काफ़ी क्लिष्ट स्तर के सवाल आते हैं, तो आपको एक बार पढ़ करने के बाद में भी वापस उसको विचार करना है कि क्या मैंने सही किया है, अगर समय रहता है तो। अन्यथा आप एक बार ही करो तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक ध्यान से करो। तो इसमें सवाल आपके वैसे बचने चाहिए मुझे लगता है। मानसिक क्षमता अगर 4 सवाल आते तो 3 सवाल आप कर लोगे। फिर गणित में मैंने कहा अंकगणित को पढ़ लो, बाकी भले छोड़ सकते हो। और सांख्यिकी कभी अगर आप देख लो, सवाल कभी कभार बहुत इजी आ जाते हैं, तो सांख्यिकी भी देख लें। एक बार नहीं समझ में आएगा, आप कम से कम जैसे आप राजस्थान का भूगोल 10 बार पढ़ सकते हो, गणित को भी कम से कम 3-4 बार पढ़ोगे तो ये अवश्य समझ में आ जाएगी, असंभव नहीं है। शिक्षा में खूब पढ़ी हुई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, तो एक बार एग्जाम में आए हुए सवाल इसके निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसको कम है और सवाल निकालने की आवश्यकता ज़्यादा है। शैक्षिक प्रबंध और परिदृश्य, इसके लिए आप कोई भी एक गाइड लेके आ जाओ। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अगर अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो उसको आप फॉलो करो। फिर इसके अंदर कुछ ऐसे जैसे 2009 का अधिनियम है, उसकी मूल कॉपी आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसका प्रिंट लो और उसको आराम से पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 सवाल 2009 के अधिनियम से आने वाले हैं। फिर इसमें कुछ नेतृत्व की शक्तियाँ शैक्षिक प्रबंध के रूप में, तो वहाँ आप अच्छी गाइड के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, कोई यूनिवर्सिटी की किताब मिल जाए, कहीं पर भी मिले, इनको आपको पढ़ना है। हिंदी वैसे व्याकरण आपको पढ़ने की आवश्यकता हिंदी वालों को नहीं है, बाकी वाले वैसे ही पढ़ लेंगे। और अंग्रेजी अगर आप देख लो, एक तो यूँ है कि आपका नैतिक दायित्व भी बनता है कि इसमें सारा सिलेबस दिया गया आप पढ़ो। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो इसको आप पढ़े। जैसा कि मैंने अभ्यर्थियों को देखा है कि हिंदी से ज़्यादा सरल अंग्रेजी है व्याकरण, तो एक बार आपका मन नहीं लगता। मैं तो आपको कहूँ कि आप कंपेयर करो जीके से। अगर जीके को आप 10-10 बार पढ़ सकते हो तो अंग्रेजी को अगर 10 बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आसानी से आएगी। होता यह है कि अपन जिस चीज़ से डरते हैं उससे दूर भागते जाते हैं, थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ाओ तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। सामान्य विज्ञान आपको सीधे रूप से समझ में नहीं आएगी, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अच्छे विद्वान हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, उनसे एक बार नहीं 2-3 बार सुनो। उसके बाद में 9वीं और 10वीं में जो भी टॉपिक लगे हुए वो मिल रहे उनको आप पढ़ो। तो इससे क्या है कि आपकी समझ आधारित वीडियो के माध्यम से हो गई, जो फैक्ट है वो आपको किताब में मिल जाएंगे। 9वीं 10वीं की किताब को छोड़कर अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से अगर कोई सवाल आएगा तो आपका बन जाएगा। मैं तो कहूँगा कि अगर कोई 10वीं की क्लास भी ऑनलाइन ले रहा है साइंस के किसी चैप्टर की, तो आप वह भी पढ़ लीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि ये कंपटीशन की नहीं पढ़ा रहा है, वहाँ से आपकी समझ विकसित हो जाएगी। समझ अर्थात बेस तैयार होने के बाद में आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने तो इस प्रकार से इन गणित को छोड़ दिया था, बाकी सारों को एक बार पढ़ा था। गणित को मैंने प्रयास किया था लेकिन मैंने देखा कि ये अब मामला सेट कम हो रहा है। बाकी मैंने लगभग यहाँ से 59 सवाल किए थे और 59 में से मेरे अगर 12 गलत हो जाते हैं, मान लीजिए 11 व 12, तो 12-4 16, तो 16 और शायद 9 गलत हुए थे, 9 और 12, लगभग 46 सवाल बचे थे मुझे याद है। तो 46 10 56, हाँ लगभग ऐसे ही गलत हुए थे, 9-10 के करीब गलत हो गए थे और 46 सवाल बच गए थे। कुछ एक आधा सवाल डिलीट भी हो गया, तो अंक बार करके 93 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आपने रणनीति, जैसे कि कोई भी कुल्हाड़ी धारदार कुल्हाड़ी नहीं होती और वो लेकर के सीधा ही वो पेड़ काटने लग जाए तो पेड़ नहीं कटेगा। अगर उसकी धार तेज करके वो काटने जाएगा तो कम समय में काट करके पेड़ को घर लेके आएगा या अपना उद्देश्य हासिल कर सकता। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे अगर आप रणनीति बनाओगे, मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, कैसे मैं अपने लक्ष्य को अचीवमेंट कर सकता हूँ,
तो अगर इस प्रकार से आपने निर्धारित कर लिया तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ और बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य चर्चा हुई थी कि अपन कैसे कर सकते नहीं कर सकते। बिल्कुल 101% कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। दूर तो अब भागने वाली चीज़ें छोड़ दो। अगर कंपटीशन में आपको आना है तो आरपीसी का भी अब यही रहा कि फर्स्ट पेपर को वो हार्ड दे रही है, तो आप भी इस चीज़ को स्वीकार करें। कोई बहाना नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं पढ़ी। जो भी इस भर्ती में क्वालिफाई हुए उन्होंने बाकायदा आपसे ज़्यादा मेहनत की है। उनके संघर्ष को जानो, केवल सिलेक्शन मत देखो। उन्होंने जीके को जितना टाइम दिया उतना नहीं, आपने हल्के में लिया है। उस हल्के का खामियाजा अपन भुगत रहे हैं। इसलिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं? इंसान है, इंसान के पास सभी को समान मस्तिष्क दिया है। जिसने अभ्यास ज़्यादा किया उसको समझ में आ जाता है और जिसने अभ्यास कम किया उसको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आगे की रणनीति है कि मैं कौन कौन सी किताबों से मैंने अध्ययन किया, वो किताबें मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल परसों एक और वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी किताबों का अध्ययन किया और कैसे नोट्स बनाए। मेरे पास मेरे स्वयं के नोट्स भी है, लेकिन वो नोट्स मेरे काम आएंगे, आपके नहीं आएंगे। और कोशिश करूंगा कि कुछ इसमें टॉपिक है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से मार्गदर्शन कर सकता हूं। विशेष रूप से आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, आपके पास उसका मटेरियल प्रमाणित नहीं बन सकता। तो मैं 8 नंबर है शिक्षण प्रबंधन एवं शैक्षिक परिदृश्य, इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा और कुछ आपके नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और कहने का अभी से आप लग जाएं, एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी ओर बढ़े, न कि ये भी। हाँ ठीक है, अभी बड़ी वैकेंसी कोई आई हुई है उसको उसमें भाग ले लीजिए, लेकिन उसके बाद में आप लेक्चरर को प्राथमिकता दें और सेकंड ग्रेड आपका इस बहाने हो जाएगा। लगभग ज़्यादातर सिलेबस सेम ही है और कुछ टाइम मिलेगा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बाद में, तब अपन कवर कर लेंगे। लेकिन जब आप ऊपरी लक्ष्य निर्धारित करते तो छोटे छोटे लक्ष्य उसके अंदर आ जाते, लेकिन अगर आपने थर्ड ग्रेड ही लक्ष्य निर्धारित किया तो फर्स्ट ग्रेड तक पहुंचना असंभव है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की तो आपके कब्जे में सेकंड ग्रेड भी होगी, आपके कब्जे में थर्ड ग्रेड भी होगी, अन्य वैकेंसी भी आपके कब्जे में होगी। तो बिल्कुल आपका पिछला इतिहास क्या रहा है उसको भुला दीजिए और बिल्कुल मनोयोग से तन्मयता से आप लग जाइए। और मैं तो कहता हूं कि आपको फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर को आप 6 घंटे देने हैं, सब्जेक्ट को 4 घंटे फिलहाल दोगे तो भी चलेगा। आपकी 8 से 10 घंटा निरंतर अगर 5-6 महीने तैयारी होती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो आप अवश्य देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं उसमें आपको किताबें बताऊंगा, पार्ट वाइज क्या पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि मैं किताबों के लिए वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, सम्मानजनक स्कोर। आपको एक सम्मानजनक स्कोर करना चाहिए। अगर 35 सवाल बचते हैं तो आपका औसत स्कोर है 40 है तो अच्छा है, और अगर 40 से एबो है तो आप काफ़ी स्टूडेंट से आप लीड ले चुके होंगे सब्जेक्ट में भी आपका कम से कम 120 अंक 20 सवाल बचने चाहिए और उसके बाद में 120 125 30 तक स्कोर जा सकता है। तो अगर आप अपने आप को सेफ करना चाहते हो फर्स्ट ग्रेड में तो अभी से लग जाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके।